डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। इससे पहले जो अपन ने दो वीडियो बनाए थे एविडेंसेस के ऊपर, उसमें पहला था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, सेकेंड में अपन ने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और आज अपन थर्ड पढ़ रहे हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सबसे पहले तो ये है कि पैलियोंटोलॉजी क्या होती है। फॉसिल्स का अध्ययन करने वाली जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर अपन फॉसिल्स का अवशेष का अध्ययन करते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको अपन पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि फॉसिल्स क्या है। पुराने समय में, प्राचीन काल के अंदर जो जंतु और जो प्लांट्स रहते थे और डेड होने के बाद में या उनके एक्सटिंक्ट होने के बाद में आज जो अपने को अवशेष मिलते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन द पास्ट। जो पुराने समय के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते थे, उनके जो रिमेन्स अवशेष हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। अब वो रिमेन्स कौन से होते हैं, क्योंकि जो बॉडी का हार्ड पार्ट होता है वो ज़्यादा अपने को मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो रिमेन्स में क्या है, बोन्स, टीथ और शेल। किसी एनिमल की बोन अपने को मिल सकती है, टीथ मिल सकती है, और सेल्स मिलता है, पूरा का पूरा कंकाल जो मिल जाता है, तो वो क्या होता है, अवशेष। लेकिन केवल यहाँ तक ही फॉसिल सीमित नहीं है। ये नहीं है कि बोन है, टीथ है, सेल है, ये अपने को मिल गया तो ये फॉसिल है। फुटप्रिंट्स और इम्प्रेशंस, जैसे मान लीजिए लीव्स है, ठीक है। अब पत्ती जो है, जो लीव्स है प्लांट की, वो उस समय जब जंतु डेड हुआ है हजारों साल पहले, तो उसकी पत्ती अपने वो अवशेष के रूप में कैसे मिलेगी। लेकिन जो लीव्स है वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर या मिट्टी के ऊपर है, उसका इम्प्रेशन बन जाता है, फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक फॉसिल है। तो वो फुटप्रिंट और इम्प्रेशन किसके बन सकते हैं, लीव्स के बन सकते हैं, स्टेम के बन सकते हैं, स्किन के हो सकते हैं, और विंग्स के होते हैं। तो ये भी क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। एक होता है अल्टर्ड फॉसिल्स। अल्टर्ड फॉसिल्स क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ डेड एनिमल्स बाय मिनरल्स। जैसे मान लीजिए बॉडी का अंदर का जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो एज इट इज रह गया, लेकिन बॉडी के ऊपर जो कार्बनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट जो है, वो पार्ट किसी वहां पर उस सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स के द्वारा ढक लिया जाता है। यानी जो ऑर्गेनिक पार्ट है वहां पर मिनरल आकर के वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो उसको अपन क्या कहते हैं, अल्टर्ड फॉसिल्स। तो ये रिमेन्स हो गए, उसके बाद में फुटप्रिंट और इम्प्रेशंस हो गए, अल्टर्ड फॉसिल्स हो गया। ये मोल्ड्स भी होता है, मोल्ड्स में क्या होता है, जैसे कि पूरा का पूरा एनिमल किसी भी चट्टान के नीचे या मिट्टी में या रॉक के अंदर जैसे मान लीजिए दब जाता है, उसके बाद में पूरा का पूरा वो डिग्रेड हो जाता है, और वहां पर अपने को एक खोखला पार्ट दिखाई देता है उस रॉक के अंदर, उसको अपन मोल्ड्स बोलते हैं, मोल्ड्स। तो ये पैलियोंटोलॉजी का मतलब, इसमें फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी किसको कहा गया था, लेनार्ड दा विंसी, और फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी है वो क्यूवियर को कहा जाता है। तो ये अपना थोड़ा फॉसिल्स के बारे में। अब इन फॉसिल्स के द्वारा, फॉसिल्स का जो मिले हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिले अपने को कि इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, फॉसिल्स फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, जब पृथ्वी बनी थी उसके बाद में जो अर्थ है, उसकी अर्थ का जो अर्थ क्रिस्ट है, उसका जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेटा है। सेडिमेंट्री रॉक जो है उनकी खूब सारी लेयर्स पाई जाती है, हमने उनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, खूब सारी रॉक्स में डिवाइड कर रखा है, और उन रॉक्स को या मिट्टी को जो अपन खुदाई करते हैं तो अपने को वहां से क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। इसका आगे अध्ययन करने के लिए मैं आपको पहले एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताता हूँ और फिर वापस इस पॉइंट पे आता हूँ। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो मैंने पूरा नहीं बनाया, आधा ही बनाया। इसमें देखिए ये एराज है और ये क्या पीरियड्स है। तो ये देखिए सिनोजोइक ईरा, मीजोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा और आर्कियो
जोइक इरा। अब ये सबसे पुराना, उसके बाद में पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। अभी मॉडर्न जो चल रहा है वो कौन सा है? सीनोजोइक इरा चल रहा है। और ये क्या पीरियड्स है? जैसे सीनोजोइक के अंदर 2 पीरियड है, मीजोजोइक के अंदर क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्राइएसिक है, और पेलियोजोइक के अंदर पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। ये इसके 6 इसमें क्या है? पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जब ये जो पीरियड थे, उसी पीरियड के अंदर क्या अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते थे। जैसे अपन सीधा यहाँ आते हैं आर्कियोजोइक में, तो फर्स्ट सेल यहाँ पर अपीयर हुई 3.5 बिलियन ईयर अगो। और उसके बाद में देखिए कैम्ब्रियन पीरियड आया, ऑर्डोविशियन आया, सिल्यूरियन आया, और उसके बाद में डिवोनियन आया। अपन केवल यहाँ पे फोसिल्स का एविडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूरा आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल अलग वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए डिवोनियन जो पीरियड है वो एज ऑफ फिशेज कहलाता है, यानी इस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा फिशेज मिलती थी। उसके बाद में कार्बोनिफेरस के अंदर एम्फीबिया खूब मिलते थे। फिर अपन जाते हैं जुरेसिक में। जुरेसिक को अपन क्या कहते हैं? एज ऑफ डायनासोर्स कहते हैं। यहाँ पर डायनासोर्स खूब मिलते थे। क्रिटेशियस पीरियड में आकर के डायनासोर्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए। और उसके बाद में ये ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ पर मेमल्स मिलने लगे, और यहाँ पर मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो लगभग यहाँ आया था। तो ये एक सिंपल जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया मैंने आपको। इस टाइम स्केल के बाद में अपन देखते हैं कि जो फोसिल्स मिले अपने को, उन फोसिल्स की अपन एज का भी पता कर सकते हैं, उनकी उम्र का भी पता कर सकते हैं। वो किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। और वो कार्बन डेटिंग मेथड है वो लाइबी के द्वारा दिया गया था। तो वो उस कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा अपन प्रत्येक पीरियड की एज है वो पता कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आप कि यहां जब कार्बन डेटिंग पीरियड से अपन ने क्या पता कर लिया? एज ऑफ फोसिल। एज ऑफ फोसिल कौन से पीरियड के अंदर, कौन से पीरियड के अंदर कौन से फोसिल मिले। ठीक है। तो जैसे कार्बोनिफेरस के अंदर क्या है? एम्फीबियन ज्यादा मिले, तो यहां पर ये बाद में जाकर के क्या एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो एक तो ये। दूसरा, कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा अपन उससे फोसिल्स की एज का पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। दूसरा, जब इस पीरियड में अपने को वहां खुदाई करने के बाद में कोई भी चीज अगर मिलती है तो उसका हैबिटाट भी अपन पता कर सकते हैं। हैबिटाट किसकी? हैबिटाट ऑफ फोसिल। फोसिल की हैबिटाट का भी अपने को पता चल जाता है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे बताने का मेरा अर्थ ये है कि जब अपन यहाँ से खुदाई करेंगे तो आपको जब सबसे ऊपर की ऊपर सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके ऊपर जब ऊपर आपको कोई अगर मिलता है, फोसिल्स मिलता है, इसका मतलब वो किसी न किसी मेमल्स का है। अब आप और नीचे क्रिटेशियस पीरियड तक जहाँ जो जो रॉक है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डायनासोर्स मिलेंगे। फिर आप जैसे जैसे खुदाई करते जाओगे तो ये वाला पीरियड आएगा, एज ऑफ फोसिल आएगा, ये एज पीरियड आएगा, तब आपको वहाँ पर एम्फीबियन मिलेंगे, एम्फीबियन के फोसिल्स मिलेंगे। और नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फिशेज के वो फोसिल्स मिलेंगे। तो इन फोसिल्स के द्वारा, इन फोसिल्स की अपन उम्र का भी पता कर सकते हैं, हैबिटाट का भी पता कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फोसिल्स, कितने फोसिल्स मिलते हैं। जैसे जैसे खुदाई करोगे और नंबर ऑफ फोसिल्स अपने को कम मिलेंगे, क्योंकि उस पीरियड के अंदर क्या है, नीचे की तरफ अपन जाएंगे तो वहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज भी कम थी। तो इन सभी चीजों का अपन पता कर लेते हैं। अब जब अपन इसकी जब खुदाई करते हैं तो जब नीचे नीचे अगर अपन देखते हैं कि जैसे डिवोनियन पीरियड कहाँ पर था, उस पीरियड तक की अपन खुदाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? फिशेज मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जब आप लोगों को मिलता है, इसका मतलब फिशेज का जो इवोल्यूशन है वो पहले हुआ, उसके बाद में अपने को मिलेगा तो किसका मिलेगा? एम्फीबियंस के फोसिल्स मिलेंगे, और उसके बाद में अपने को किसके मिलेंगे? रेप्टाइल्स या डायनासोर्स के फोसिल्स मिलेंगे। तो अपन एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि फिशेज से एम्फीबियन बने और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। तो ये सबसे बड़ा एक जो एविडेंस है, फोसिल्स है, वो इवोल्यूशन को सिद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है। क्योंकि जब भी अपन
यहाँ पर देखिए आप एज का भी पता चल रहा है, कितना पुराना फॉसिल है, उसका हैबिटाट का भी पता चल रहा है, क्योंकि जब अपन खुदाई करेंगे तो यहाँ डिवोनियन पीरियड, जैसे मान लीजिए डिवोनियन पीरियड है, अब यहाँ पर इस डिवोनियन पीरियड तक नीचे तक रॉक के अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पर अपने को फिशेज के फॉसिल्स मिलेंगे, और वहाँ पर जब हम खुदाई करेंगे तो अपने को उस एरिया की हैबिटाट का भी पता चलेगा, और नंबर ऑफ फॉसिल्स जो कि डिफरेंट टाइप के हैं उनका भी पता चलेगा, और फिर दूसरे अपन पीरियड में आएंगे तब अपने को दूसरे प्रकार के मिलेंगे। तो इनसे अपन एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि पहले ये वाले बने फिशेज, उसके बाद में एम्फीबियन, और उसके बाद में रेप्टाइल्स। तो इस प्रकार से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन रॉक्स की जब अपन खुदाई करेंगे तो अपने को बहुत सारे ये फॉसिल्स जंतुओं के मिलते हैं, और इन फॉसिल्स को आपस में अपन कोरिलेट करेंगे तो अपने को ये पता चल जाता है कि नहीं भी इवोल्यूशन हुआ है, और इस प्रकार के ग्रुप से दूसरे प्रकार के ग्रुप, और दूसरे प्रकार के ग्रुप से थर्ड प्रकार के ग्रुप का है वो इवोल्यूशन हुआ है। तो ये है फॉसिल्स फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट रॉक्स। सेकेंड अपन एक उदाहरण लेते हैं मिसिंग लिंक्स। अब मिसिंग लिंक्स क्या है? ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सटिंक्ट एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स एंड सर्विंग कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स। देखिए आज एक तो होता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि एक फाइलम से दूसरे फाइलम को जोड़ने वाला एक जंतु, जिसमें एक ग्रुप ए के भी कैरेक्टर है और ग्रुप बी के भी कैरेक्टर है, लेकिन जो जंतु अपने को मिल रहा है वो क्या लिविंग है। जैसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक है वो पेरिपेटस है और वो लिविंग है, ठीक है। तो पेरिपेटस क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक। लेकिन यहां पर अपन बात करें किसकी करें? मिसिंग लिंक की। मिसिंग लिंक की बात करें वो क्या है? जो ऑर्गेनिज्म पहले पाए जाते थे, उसके बाद में उनके जो फॉसिल्स अपने को मिलते हैं, और वो फॉसिल्स किसी दो ग्रुप के बीच में कैरेक्टर को शो करता है, तो वो क्या कहलाता है? मिसिंग लिंक। जैसे मान लीजिए फिश है, और फिश से क्या बना? एम्फीबिया। फिश से क्या बना? एम्फीबिया। अब जब अपने को फिशेज के भी अपने को फॉसिल्स मिलेंगे, एम्फीबिया के भी फॉसिल्स मिलेंगे, बीच में मान लीजिए अपने को कोई ऐसा फॉसिल मिलता है, बीच में अपने को कोई ऐसा फॉसिल्स मिलता है जिसके अंदर फिश के भी कैरेक्टर है और एम्फीबिया के कैरेक्टर है, लेकिन वो क्या कहलाता है? मिसिंग लिंक कहलाता है। लिविंग होता है, दो ग्रुप के अंदर बीच दो ग्रुप के कैरेक्टर शो करता है, वो कनेक्टिंग लिंक है। यहां पर क्या फॉसिल है जो फिश के कैरेक्टर भी शो कर रहा है और एम्फीबिया के कैरेक्टर भी शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? मिसिंग लिंक्स। तो वो मिसिंग लिंक्स देखिए आर्कियोप्टेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक है, जो कि रेप्टिलिया और एवियंस के बीच का कैरेक्टर शो करती है। रेप्टिलियन कैरेक्टर भी होते हैं और उसके अंदर एवियन कैरेक्टर भी होते हैं। रेप्टिलियन कैरेक्टर में देखिए क्या टीथ भी है, फ्री कोडल वर्टिब्रा भी पाई जाती है, और इसके लेग्स के अंदर क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लास भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो टीथ है, फ्री कोडल वर्टिब्रा है और क्लॉज पाए जाते हैं। इसी तरीके से एवियन कैरेक्टर अपन देखें तो बीक्स भी पाई जाती है, विंग्स है, कम डेवलप्ड है, प्रेजेंस ऑफ फर्कुला भी है यहाँ पे, और स्टर्नम विद कील है। यहाँ पर स्टर्नम पाया जाता है और उसमें कील पाई जाती है। कील क्या होती है कि स्टर्नम में पाई जाने वाली वो संरचना जहाँ पर विंग्स की मसल्स आकर के अटैच होती है। इसका मतलब ये हाईली डेवलप्ड है। इससे इन कैरेक्टर की बजाय ये वाले कैरेक्टर है वो ज्यादा डेवलप्ड है। तो आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और एवियन कैरेक्टर, इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर है। तो रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और एवियन कैरेक्टर भी है, लेकिन एवियन कैरेक्टर है वो हाईली डेवलप्ड है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि रेप्टिलिया से क्या बने? एविज बने। तो ये मिसिंग लिंक भी एक तरीके से अपने को प्रमाण देती है। इसी तरीके से देखिए सिमोरिया क्या है? एक फॉसिल का नाम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फॉसिल्स है सिमोरिया, और ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी या के बीच की मिसिंग लिंक है। इसी तरीके से टेरिडोस्पर्म्स, फर्न्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का मिसिंग लिंक है। तो ये अपने को काफ़ी प्रमाण है, वो जो मिसिंग लिंक्स है वो भी अपने को काफ़ी प्रमाण है वो देती है इवोल्यूशन के। थर्ड आता है अपना इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। देखिए जब मिसिंग लिंक भी है, क्योंकि बहुत सारे जो जंतुओं के फॉसिल्स है वो कंप्लीट फॉसिल्स। यहाँ पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और आती है
कि जो फोसिल्स अपने को मिलते हैं वो कंटिन्यूअस एक सीरीज के अंदर अपने को फोसिल्स नहीं मिलते हैं कि भाई ये डेवलप हुआ, इसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ। कई बार तो कई फोसिल्स को जोड़ करके और फिर एक संरचना बनानी पड़ती है कि हाँ ऐसी संरचना होगी। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे हॉर्स है, एलिफेंट है और कैमल है, इनके करीब करीब फोसिल्स अपने को मिल चुके हैं और उन फोसिल्स के द्वारा अपने एक निष्कर्ष में भी पहुंच चुके हैं कि सबसे पहले ये था और उसके बाद में ये बना। जैसे इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में अगर आप देखोगे तो जो प्राचीन काल के अंदर जो हॉर्स पाया जाता था उसको इयोहिपस बोलते थे। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जिसको अपन फिर कभी आगे लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एविडेंसेस में शॉर्ट में इसका डिस्कशन करना है, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में आपको सबसे प्राचीन जो फोसिल्स मिला वो क्या है, इयोहिपस। और धीरे धीरे इसके अंदर जो चेंजेस आते गए उसके बाद में अपने को मिला मीजोहिपस और उसके बाद में मेरिचिपस और उसके बाद में प्लायोहिपस और लास्ट के अंदर जो मॉडर्न हॉर्स है इक्वस। तो आज जो हॉर्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वस। और वो किससे बना, इयोहिपस से। तो ये पूरी की पूरी फोसिल्स की एक सीरीज अपने को मिली हुई है किसमें, हॉर्स में, और वो प्रूव करती है कि इस प्रकार से हॉर्स का है वो इवोल्यूशन हुआ है। तो ये अपने आप में एक एविडेंस है किसका, इवोल्यूशन के लिए। तो ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें अपन फोसिल्स की स्टडी करके और ये पता कर सकते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। और उसमें सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सेडेंट्री रॉक में देखते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी में बहुत सारी स्टेटा बनी हुई है, ठीक है, और जिसको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और उन सेडिमेंट्री रॉक्स की जब अपन खुदाई करते हैं तो अपने को जो नीचे आपको फोसिल्स मिलेगा, अलग अलग पीरियड के अंदर आपको जो फोसिल्स मिलता है, तो उससे आप उसकी एज का भी पता कर सकते हैं, कौन से पीरियड में कौन सा फोसिल मिला, जब वो वहां मिला जिस एरिया के अंदर, तो उसकी हैबिटेट क्या थी वो भी अपने को पता कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फोसिल्स, कितने वहां पर फोसिल्स है वो पाए जाते हैं, ये भी वहां पर पता किया गया। और डिफरेंट टाइप के फोसिल्स है और नंबर ऑफ फोसिल्स का भी पता है। तो यहाँ पर जब खुदाई करते हैं तो सबसे नीचे आपको जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे जो आपको फोसिल मिलेंगे और वही इवोल्यूशन का वह बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मिसिंग लिंक्स के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। मिसिंग लिंक्स और कनेक्टिंग लिंक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। जो लिविंग है और दो ग्रुप के अंदर कैरेक्टर है वो कनेक्टिंग लिंक है, और जो फोसिल्स के रूप में मिलता है और दो ग्रुप के कैरेक्टर शो करता है उसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है, सिमोरिया और टेरिडोस्पर्म्स है। इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के द्वारा भी अपन है वो सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था आज के अपन जो अपना टॉपिक था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये जो फोसिल्स का जो अपना स्टडी है, जो फोसिल्स का जो रिकॉर्ड है उसके द्वारा अपन ये एकदम से प्रूव कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था। थैंक्स।